स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को। इस चैप्टर के तीन हिस्से हम कर रहे होंगे। सबसे पहला जो हिस्सा है इट इज़ अबाउट मैट्रिसेस, और ये जो मैट्रिसेस के है इसके ऊपर हम तीन एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। इट इज़ अबाउट 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.4। सो सबसे पहले हम इन तीन एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे इन मैट्रिसेस। फिर डिटर्मिनेंट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 3.5 एक्सरसाइज को। सो उस पर हम उस वक्त बात कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन दैट इज मैट्रिसेस। सो सबसे पहले अगर हम बताएं कि मैट्रिक्स क्या है तो इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ चुके हैं। दैट इज a rectangular array of numbers enclosed by pair of brackets। जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर नंबर्स को लिखते हैं और उनको दो ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, सो वो हमारे पास चीज क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, लाइक 2 1 9 1 3 4। सो मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें मैंने दो पेयर ऑफ ब्रैकेट्स को यूज किया हुआ है, तो दिस इज अ मैट्रिक्स। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ 1 4 या मैं लिख सकता हूँ 5 इस तरह से। तो मेरे पास ये तमाम जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। फर्दरमोर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के हवाले से हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट रोज। व्हाट इट्स मेंट बाय रोज? सो मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी दैट इज कॉल्ड रोज। लाइक आप देख सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स मेरे पास ये एक रो कंसिडर होगी और ये कोई एक दूसरी रो कंसिडर होगी। इसी तरह से यहाँ पर ये एक रो है, ये एक दूसरी रो है, और यहाँ पर ये एक रो मौजूद है। सो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड रोज। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास द सेकंड टर्म रिगार्डिंग मैट्रिक्स इज कॉलम्स। कॉलम से क्या मुराद है? जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी उसको हम कॉलम कहेंगे। लाइक मेरे पास इन दिस मैट्रिक्स अगर आप इस अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करें या इस अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करें, इस अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करें, तो दीज आर द कॉलम्स। इसी तरह से इन दिस मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन कॉलम, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? सो सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज जस्ट लाइक कि जैसे हम यूजुअली किसी भी कमरे का हमने साइज बताना हो तो हम कहते हैं लेंथ बाय विड्थ। इसी तरह से हमने जब मैट्रिक्स का साइज बताना हो तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज ऑर्डर, और इसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। लाइक अगर मैं इस मैट्रिक्स को नाम देता हूं ए का, और यहां पे मुझे बात करनी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो स्टूडेंट्स को क्या होगी? सिंपली हमारे पास इसमें दो रोज मौजूद हैं एंड देयर आर 3 कॉलम्स, तो इसके हवाले से मैं ऑर्डर लिखूंगा 2 बाय 3, या मैं इसको एक और रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकता हूं दैट इज 2 क्रॉस 3। इस तरह से भी हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि हम इसको इस तरह से ही रहने देंगे, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? सो 2 3 6, वो जो 6 होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास ए के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद को। लाइक मेरे पास इस ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसको मैं जज कर सकता हूं बाय द ऑर्डर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स के ऊपर, और सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एंड इन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हमारे पास पहली टाइप है इट इज अबाउट रो मैट्रिक्स, या इसको रो वेक्टर भी बोला जाता है। इससे क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होगी। सो अ मैट्रिक्स कंटेन्स 1 रो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, ये जो मैंने कुछ देर पहले मैट्रिसेस यहां पर प्लेस किए, सो इन दिस मैट्रिक्स वी हैव ओनली 1 रो, सो ये हमारे पास क्या होगा? ये रो मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, ये जो रो मैट्रिक्स होगा इसमें का जो ऑर्डर होगा अगर हमें उसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने कहा कि उसमें रो एक होगी, सो 1 बाय उसमें कॉलम्स की तादाद
कुछ भी हो सकती है, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एक कॉलम भी हो सकता है। सो क्योंकि हमें उसका नहीं पता, सो उसको जनरली हम 1 लिख सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, इट इज 1 बाय n, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 क्रॉस n। फर्दरमोर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो रो मैट्रिक्स है इसको रो वेक्टर भी कहा जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन है जिसे आपको याद रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, एंड दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। सो हम कॉलम मैट्रिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जैसा हमने रो मैट्रिक्स में कहा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होगी वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से जिसमें एक कॉलम होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। फर्दरमोर स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। सो इस नाम को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर मैं फिर से इन मैट्रिसेस को ऑब्जर्व करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम मौजूद है, तो मेरे पास ये क्या होगा, ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से इसमें भी एक ही कॉलम मौजूद है, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। सो कॉलम मैट्रिक्स के हवाले से अगर मुझे इसके ऑर्डर को लिखना है, तो इसमें एक कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज की तादाद कुछ भी हो सकती है, वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्डर होगा उसमें रोज कुछ भी n हो सकती हैं, बाय उसमें जो कॉलम की तादाद है वो 1 है, मींस के n क्रॉस 1 विल बी द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारी टाइप होगी दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के हवाले से बात करेंगे। सो सिंपली इसको डिफाइन हम इस तरह से कर रहे होंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो हम कहेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज are not equals to number of columns, so that matrix is called rectangular matrix। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप के ऊपर, एंड दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे। सो यहां पर हम प्लेस करते हैं नंबर ऑफ रोज बाय इक्वल होंगे, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स के। स्टूडेंट्स, अगर मैं मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से लिख सकता हूं, लाइक मैं लिख दूं इसमें 2 1 9 3। सो आप देख सकते हैं इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 2 रोज एंड वी हैव 2 कॉलम्स। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं 5, इस तरह से मैं अगर इसको लिख दूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही रो मौजूद है और एक ही कॉलम मौजूद है, तो मेरे पास ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के हवाले से कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक जर्नल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं। लाइक मैं कहता हूं कोई एक मैट्रिक्स A है और इसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं, लाइक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। स्टूडेंट्स, इन दिस मैट्रिक्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि जो मैंने चीजें लिखी, लाइक A11 से क्या मुराद है, सो दैट फर्स्ट वन रिप्रेजेंट्स द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रो एंड द सेकंड वन रिप्रेजेंट्स द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। लाइक आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट पहली रो में और पहले कॉलम में मौजूद है। इस तरह से ये एलिमेंट हमारे पास पहली रो में लेकिन दूसरे कॉलम में मौजूद है, तो A12 इसको लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी को हम एक मजीद फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इन दिस मैट्रिक्स Aij की तरह के एलिमेंट्स हैं, जबकि हम देख सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है, देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स। सो हम यहाँ पर 3 क्रॉस 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक इसको ओपन करके लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा, या इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा। स्टूडेंट्स, इन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स हम एक पर्टिकुलर टर्म्स को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, दैट इज अगर आप यहाँ पर देखें A11 A22 एंड A33। सो हमारे पास ये जो है इसको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। इसका नाम क्या है, इट इज प्राइमरी डायगोनल। इसको मेन डायगोनल भी कहा जाता है, इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है और इसको प्राइमरी डायगोनल भी कहा जाता है। ये सभी इसके नाम हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस प्राइमरी डायगोनल को बताना चाहूं सो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, सो इट इज दैट इज Aij, और साथ हम यहां पर कहेंगे फॉर ऑल, जहां पर i और j आपस में इक्वल हैं, वो तमाम Aij
जहां पर i और j इक्वल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं a11, a22, a33, सो यहां पर ये इक्वल हैं। फर्दरमोर स्टूडेंट्स, यहीं से अगर मैं एक मजीद एनालिसिस क्रिएट करूं तो आप देख सकते हैं लाइक दीज आर द एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो इनके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि दीज आर द aij, लेकिन यहां पर क्या खास बात है कि यहां पर i जो है वो j से लेस है। लाइक आप देख सकते हैं 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। तो ये वो aij हैं जहां पर i j से लेस है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप इन पे जरा गौर करें, सो दीज आर द aij's, और यहां पर हम क्या कहेंगे कि यहां पर i बड़ा है j से। लाइक यहां पे 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। सो हमारे पास ये कुछ इसके अंदर टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एक और इसके अंदर डायगोनल है, एंड दिस वन, लाइक अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल। सो इसका नाम क्या होगा? इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के हवाले से हम मजीद जो बातों को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास एक टॉपिक है, एंड इट्स नेम इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, और ये क्या है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन। मैं कहता हूं जी, फॉर a is equals to 2 1 3 1 minus 1 5 3 2 9, then TR of A equals to what? It means trace of A किसके इक्वल है? So students ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। The first option is 12, बीटा हमारे पास ऑप्शन है -18, चार्ली ऑप्शन है 10, एंड डेल्टा ऑप्शन इज -9। सो स्टूडेंट हमारे पास ट्रेस किसके इक्वल होगा? सो सिंपली इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल की एंट्रीज होंगी उनका सम करने से हमारे पास ट्रेस आ जाएगा। लाइक अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं, सो इन दिस मैट्रिक्स मेरे पास ये इसका मेन डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल है, सो इसकी एंट्रीज को हमने देखना है। सो इनका आप सम कर लें। सो 9 + 2 विल बी 11, 11 - 1 विल बी 10। सो चार्ली इसका राइट आंसर होगा। इसको हम इसका ट्रेस बोलेंगे। अब हम मूव करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स की तरफ। सो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को इसका नाम है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप होगी इट इज अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। सो इसको स्टार्ट इस तरह से कहेंगे, लाइक मैं कहूंगा लेट A be a square matrix of order n, then A is, तो A क्या होगा? सो द फर्स्ट टाइप इज, हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। ए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा किस वक्त? इफ, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कंडीशंस को कि हमारे पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास aij क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। कौन से? फॉर ऑल जहां पर i और j इक्वल ना हो, एंड एटलीस्ट 1 aij is not equals to 0 for i equals j। स्टूडेंट्स इससे क्या मुराद है? तो अगर हम देखें तो हमने कुछ देर पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यहां पर लिख चुके हैं। अगर आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास ये वो सेक्शन था जहां पर i और j आपस में इक्वल हैं। इसके अलावा मेन डायगोनल से ऊपर और मेन डायगोनल से नीचे ये वो तमाम जगह है जहां पर i और j आपस में इक्वल नहीं है। सो कहा यह जा रहा है कि aij 0 होने चाहिए जहां पर i ना इक्वल हो किसके? j के। सो इसका मतलब है अगर मैं इसकी एग्जांपल यहां पर एक बनाना चाहूं तो मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, और कहा यह जा रहा है कि उसमें ये वो तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। फर्दरमोर स्टूडेंट्स हमें क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है एंड एटलीस्ट, इस पे हमें फोकस करना है कि कम अज कम क्या होना चाहिए? 1, एक aij नॉन 0 होना चाहिए। कौन सा?
फॉर i इक्वल्स j, जहां पर i और j इक्वल हैं। सो i और j कहां इक्वल हैं? इट इज इन प्राइमरी डायगोनल। सो स्टूडेंट्स इनमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहां पर 9 लिख दूं, यहां मैं 0 लिख दूं, यहां पर भी 0 लिख दूं, तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कम अज कम एक नॉन जीरो है। एक से ज्यादा भी नॉन जीरो हो सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको 20 बना दूं तो स्टिल इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कम से कम एक तो नॉन जीरो है। इसी तरह से अगर मैं इसको 0 रहने दूं तब भी ठीक है, मैं यहां 1 लगा दूं तब भी मेरे पास ये क्या है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके लिए जरूरी है कि ये क्या हो? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप को, एंड दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज meant by scalar matrix? तो वही बात कि let A be a square matrix of order n, then A is scalar matrix कब? if हमारे पास Aij क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। कौन से? फॉर ऑल जहां पर i और j बराबर नहीं है। इससे मुराद यही वो तमाम एंट्रीज ये क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। एंड फर्दरमोर क्या कहा जाएगा? कहा यह जाएगा कि Aij किसके बराबर होने चाहिए? किसी कांस्टेंट k के बराबर होने चाहिए, और वो k जो है वो नॉन जीरो हो। कौन से Aij? फॉर ऑल जहां पर i बराबर है किसके? j के, यानी कि बात हो रही है डायगोनल की। सो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी कांस्टेंट k के बराबर होने चाहिए और बाकी तमाम 0 होने चाहिए। तो वो क्या होगा? वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। लाइक अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहूं तो मैं एक 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूं। अगेन हमारे पास ये तमाम इसमें 0 होने चाहिए, और फर्दरमोर यहां पर जो है Aij वो k होने चाहिए सारे के सारे, फॉर ऑल। सो यहां पर कोई एक कांस्टेंट में 2 लिख सकता हूं, लेकिन वो मुझे तमाम की जगह लिखना होगा। सो ये मेरे पास क्या होगा? ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लाइक मैं कहता हूं फॉर A इज इक्वल्स टू 2 0 0 2, देन आपने मुझे बताना है A स्क्वायर प्लस A इनवर्स इज इक्वल्स टू KI, देन K किसके बराबर है? ये आप मुझे यहां पर बताएंगे। सो ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं। ऑप्शन अल्फा मेरे पास यहां पर मौजूद है, इट इज 9/2 बीटा, 11/2 चार्ली, इट इज 7/2 डेल्टा, नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट इससे क्या मुराद है? इन दिस क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि कहा गया है कि A स्क्वायर प्लस A इनवर्स किसके इक्वल है? KI के। यूजुअली हम जानते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स में A स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे A को A से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगेन A इनवर्स के लिए देयर इज अ फार्मूला जिसे हमें यूज करना होगा। लेकिन लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, अगर वो स्केलर है या वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें इस तरह की टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है जो कि आप यूजुअल एफएससी में करते थे। हमें सिंपली क्या करना है, अगर मुझे यहां पर फाइंड करना है A स्क्वायर, सो स्टूडेंट्स उससे क्या मुराद होगी? सो A स्क्वायर के लिए मुझे ये करना है कि मुझे ये एलिमेंट्स तो 0 हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का सिर्फ स्क्वायर कर लें। तो मेरे पास यहां पर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, और ये भी 4 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो मैं 2 क्यूब और यहां पर भी 2 क्यूब कर लूंगा। अगर मुझे पावर 4 लेनी हो तो सेम प्रोसेस इसी तरह से किया जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो ट्रिक है ये आप यूज कर सकते हैं इन स्केलर मैट्रिसेस एंड इन डायगोनल मैट्रिसेस। तो इस तरह से आप A स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है A इनवर्स को, तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे इसके मेन डायगोनल में मौजूद एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर देना है। सो मुझे यहां पर इस 2 को मैं 1/2 कर दूंगा, यहां पर ये 0 एज इट इज रहेगा, ये 0 भी एज इट इज रहेगा, और यहां पर भी 1/2 कर दिया जाएगा, एंड दिस विल बी A इनवर्स। अगेन ये ट्रिक किस में यूज कर सकते हैं आप? सिर्फ स्केलर मैट्रिसेस एंड डायगोनल मैट्रिसेस के केस में यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसा कि कहा गया है कि A स्क्वायर और A इनवर्स को ऐड करना है, सो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को अगर ऐड करूं, सो A स्क्वायर प्लस A इनवर्स वो क्या होगा?
4 में ऐड करें 1/2 तो इट विल बी 9/2। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो फिर 9/2 आ जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैं यहाँ से 9/2 को कॉमन ले सकता हूँ तो मेरे पास अंदर 1 0 0 1 बच जाएगा। आप जानते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर अगर आप सिचुएशन को देखें तो ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस a इनवर्स, दिस इज k एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूं कि k की वैल्यू 9/2 है, मेंशन्ड इन अल्फा, अल्फा मेरा राइट आंसर होगा। यहां से ही स्टूडेंट्स हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? द कंडीशन इज इफ, उसी तरह से हमारे पास Aij क्या होने चाहिए? वो 0 होने चाहिए। कौन से वाले? फॉर ऑल जहां पर I बराबर ना हो J के। इससे मुराद ऑब्वियसली हमारे पास इन्हीं एलिमेंट्स की बात की जा रही है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए? एंड हमारे पास Aij बराबर होने चाहिए। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल में 1 आता है, Aij हमारे पास 1 होना चाहिए। कहां पे? फॉर ऑल जहां पर I बराबर हो किसके? J के। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप जिसे हम डिस्कस करेंगे, इट इज अबाउट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इससे क्या मुराद है? स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास टाइप है किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कब होगा? इफ हमारे पास Aij क्या होने चाहिए? वो 0 होने चाहिए। कौन से? फॉर ऑल जहां पर I जो है वो बड़ा है किससे? J से। स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इससे क्या मुराद है? तो दोबारा मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स पर चलता हूं। आप इसमें देख सकते हैं कि I ग्रेटर है J, तो उससे मुराद ये एलिमेंट्स हैं जो कि मेन डायगोनल के नीचे हैं। अगर मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स 0 होंगे तो हम कहेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है? वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे यहां पर लिखना चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक 3x3 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, 2 1 3 0 4 5 0 0 3। आप देख सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स मेरे पास ये मेन डायगोनल है और इस मेन डायगोनल से नीचे तमाम एंट्रीज 0 हैं। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से क्या मुराद है? इसमें हम अगेन कहेंगे लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ हमारे पास Aij क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। कौन सा? फॉर ऑल जहां पर I जो है वो लेस है किससे? J से। अगेन आप अगर इसमें कंसिडर करें तो I J से लेस है, वो ये वाला सेक्शन है जैसा कि हम कुछ देर पहले इसको डिफाइन कर चुके हैं। जब भी हमारे पास मेन डायगोनल से ऊपर एंट्रीज 0 होंगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है? वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक मैट्रिक्स देखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं 3 0 0 5 9 0 1 2 3। लाइक आप देख सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स वी हैव zeros above मेन डायगोनल। ये मेरे पास क्या है? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जिसे आपने याद रखना है, अगर आप रिकॉल करें डायगोनल मैट्रिक्स को या स्केलर मैट्रिक्स को, तो डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे तमाम जीरोस थे, स्केलर मैट्रिक्स में भी ऊपर और नीचे डायगोनल के तमाम जीरोस थे। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिसेस क्या हैं? ये अपर ट्रायंगुलर भी हैं एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी हैं। फर्दरमोर स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इनमें से कोई एक हो, उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है इट इज अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स
क्या है? सो उसके लिए स्टूडेंट्स उसी तरह से पहली चीज ये जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इसको हम क्या कहते हैं? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ हम जानते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? हम रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, इनमें से कोई एक काम किया जाता है. तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. स्टूडेंट्स आप इसकी ये डेफिनेशन जानते हैं, लेकिन हम इसके अलावा यहाँ पर इसकी एक और डेफिनेशन जो आपकी बुक में ही दी गई है उसको भी डिस्कस करेंगे. इसका क्या मतलब है? दैट इज, तो इसको हम एक और तरह से इस तरह से कह सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स हमारे पास ए आई जे बराबर होता है किसके? ए जे आई के, फॉर ऑल आई जे. इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स? सो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहूं तो मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं इस तरह से, जिसके मैं मेन डायगोनल में कुछ भी प्लेस करने जा रहा हूं. लाइक मैं यहां पर 3 लिख रहा हूं, यहां 4 और यहां पर मैं -1 लिख रहा हूं. अब अगर आप कंसिडर करें अगेन इस स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो ये मेरे पास पोजीशन है A12 एंड दिस इज A21. सो कहा क्या जा रहा है कि A12 और A21 मींस AIJ और AGI बराबर होने चाहिए. तो ये दो एलिमेंट बराबर होने चाहिए. A13 एंड A31 ये दो एलिमेंट बराबर होने चाहिए. A23 एंड A32 ये दो एलिमेंट बराबर होने चाहिए. सो अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं यहां पर 5 लिख रहा हूं तो मुझे यहां पर भी 5 लिखना है. A12 A21 बराबर होना चाहिए. अगर मैं यहाँ 4 लिख रहा हूं तो मुझे यहां पर भी 4 लिखना चाहिए. अगर मैं यहाँ -3 लिख रहा हूं तो यहां पर भी मुझे -3 लिखना चाहिए. तो अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए आपको ट्रांसपोज लेने की भी जरूरत नहीं है. आप सिंपली मैट्रिक्स को देखें, अगर आपके पास ये एंट्रीज और ये एंट्रीज आपस में इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसको सिमेट्रिक कहा भी इसलिए जाता है कि हमारे पास इसमें अगर ये मेन डायगोनल है, सो कंसिडर इट लाइक अ मिरर. तो आप देख सकते हैं कि मिरर के जिस तरह से चीज उस साइड पर मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से इस साइड पर मौजूद है. सो इसीलिए ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है. इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन को देख रहे हैं. सो इन द क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, इफ द मैट्रिक्स 2 3 T M9 X 5 4 12, then M plus T plus X equals what? So ऑप्शंस यहां पर हम इसको लिख लेंगे. तो ऑप्शन अल्फा इज 11, बीटा 12, चार्ली 13, डेल्टा 10. सो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारे पास इफ द मैट्रिक्स, इसको कंप्लीट कर लें, इज सिमेट्रिक, कि ये मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो अगर हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपसे कहा गया है कि M प्लस T प्लस X किसके इक्वल होगा. सो हमारे पास अगर ये सिमेट्रिक है तो जो एंट्री यहां पर मौजूद है वही एंट्री यहां बराबर, तो ये M और 3 आपस में बराबर होने चाहिए. यहां पर T मौजूद है, यहां पर 5 है, तो T और 5 आपस में बराबर होने चाहिए. यहां पर X है तो यहां पर 4 है, ये एंट्रीज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए. तो M हमारे पास 3 होगा, T 5 होगा और X 4 होगा. तो 4 प्लस 5 प्लस 3 अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वो 12 आएगा. सो फ्रॉम ऑप्शंस मेरा राइट आंसर बीटा होगा, दैट इज 12. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हवाले से एक और क्वेश्चन को देखेंगे. सो मैं यहां पर कहूंगा, if A and B are symmetric, then which of the following is not symmetric? So options are option alpha 2A square plus 3B cube, option beta AB plus BA, option Charlie AB, option delta both
बीटा एंड चार्ली। सो हमें ये बताना है कि हमारे पास इनमें से कौन सिमेट्रिक नहीं है। स्टूडेंट्स, इससे पहले यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। लाइक द फर्स्ट वन कि मेरे पास अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो क्या होगा, लाइक इसको हम यहां पर इस तरह से लिख लेंगे, दीज आर द की फैक्ट्स। इफ A is any square matrix, then तो स्टूडेंट्स क्या होगा, A में A ट्रांसपोज ऐड करने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, या फिर A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी सिमेट्रिक होगा। तो हम यहां कह सकते हैं आर सिमेट्रिक। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसे आपको याद रखना है। सो इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी कोई भी पावर ली जाए वो भी सिमेट्रिक होगा। सो हमारे पास अगर A सिमेट्रिक है तो A का स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, और क्योंकि B सिमेट्रिक है तो B का क्यूब भी सिमेट्रिक होगा। फर्दरमोर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करने से जो नया मैट्रिक्स आता है वो भी सिमेट्रिक होता है। तो हमारे पास यहाँ पर A स्क्वायर सिमेट्रिक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सिमेट्रिक रहेगा, B क्यूब सिमेट्रिक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सिमेट्रिक रहेगा, और हमारे पास सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को ऐड करने के बाद भी जो नया मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने देखना है कि कौन सा सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सो इसलिए अल्फा मेरा आंसर नहीं होगा। अब मैं ऑब्जर्व करता हूं बीटा ऑप्शन को। सो बीटा में हमारे पास मौजूद है ए बी प्लस बी ए, और मुझे देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। सो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा यही आ गया, सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। सो लेट्स सी इसमें क्या होगा। तो मेरे पास ये जो ए बी है इस पर ट्रांसपोज अलग कर दिया जाएगा, और ये जो बी ए है इस पे भी ट्रांसपोज अलग कर दिया जाएगा। फर्दरमोर स्टूडेंट्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप रिजल्ट ये पढ़ चुके हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के होगा। जो बाद में लिखा है वो पहले आएगा, और जो पहले लिखा है वो बाद में उसका ट्रांसपोज दिया जाएगा। प्लस यहां पर हम करेंगे तो ए ट्रांसपोज पहले आएगा और बी ट्रांसपोज बाद में आएगा। जैसा कि क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो a प्लस बी और b प्लस ए जो दो मैट्रिसेस हैं वो सेम होंगे। इसी तरह से बी ए प्लस ए बी या फिर ए बी प्लस बी ए, ये दो मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल होंगे। सो हमारे पास आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो दोबारा यही मैट्रिक्स आ गया। सो इसका मतलब है ये भी सिमेट्रिक है। सो क्योंकि मैं नॉट सिमेट्रिक ढूंढ रहा हूं तो बीटा भी इसका आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर जो चीज बच गई दैट इज ए बी। अब जब आप ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, लाइक आप इसको प्रैक्टिस करें, तो उससे हमारे पास बी ए आ जाएगा, और हम जानते हैं कि जनरली ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होता। सो दैट इज व्हाई हमारे पास ए बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप जिसे हम डिस्कस करेंगे, इट इज अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब? इफ अगर हम उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और हमारे पास दोबारा ए ही आ जाए बट विद नेगेटिव साइन, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है, और वो क्या है, दैट इज क्या होना चाहिए कि ए आई जे बराबर होने चाहिए ए जे आई के माइनस के फॉर ऑल आई जे। इससे क्या मुराद है? अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूं तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास अगर यहां पर कोई एलिमेंट
3 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर -3 होना चाहिए, लाइक A12 बराबर होना चाहिए -A21 के। अगर मेरे पास यहां -1 मौजूद है तो फॉर श्योर मेरे पास यहां पर +1 होना चाहिए। अगर मेरे पास यहां 5 मौजूद है तो यहां पर मेरे पास -5 होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कहा कि Aij बराबर होने चाहिए -Aj के फॉर ऑल ij, यानी कि तमाम के तमाम के लिए। इसका मतलब है कि A11 जो है वो बराबर होना चाहिए -A11 के, A22 बराबर होना चाहिए -A22 के, और A33 बराबर होना चाहिए -A33 के। तो ऐसा कब हो सकता है? जब हमारे पास ये एलिमेंट्स 0 हों, क्योंकि 0 ही बराबर होता है -0 के। सो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप अगेन इसको देखकर जज कर सकते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि इसके मेन डायगोनल में जीरोस होते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज कि आपके पास यहां और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, उनके साइंस डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है। दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्दरमोर स्टूडेंट्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका आपको पता होना चाहिए, for any square matrix, for any square matrix A, हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा is always skew symmetric, वो हमेशा skew symmetric मैट्रिक्स होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। हमारे पास टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में द नेक्स्ट टाइप इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स से क्या मुराद है? तो अगेन हम इसको यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। हमारे पास लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। कब स्टूडेंट्स? इफ हमारे पास क्या हो, उस ए का हम कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, और ये दोनों काम करने के बाद अगर दोबारा ए ही आ जाए तो हम उसको हार्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है? दैट इज क्या होना चाहिए कि हमारे पास ए आई जे बराबर होना चाहिए किसके? ए जे आई के कॉन्जुगेट के, यानी ये सिचुएशन होनी चाहिए। इससे क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल के अंदर एक मैट्रिक्स यहां पर ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरह से है। लाइक मेरे पास यहां कोई एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स एंट्री के साथ 1 प्लस आयोटा, तो फॉर श्योर यहां पर उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए 1 माइनस आयोटा। अगर यहां पर मेरे पास लिखा है 3 प्लस 2 आयोटा तो यहां पर मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा होना चाहिए। इस तरह से यहां पे मेरे पास अगर लिखा है 4 प्लस 5 आयोटा तो यहां पर मेरे पास 4 माइनस 5 आयोटा होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन के ए आई जे बराबर होने चाहिए ए जे आई के कॉन्जुगेट के। फर्दरमोर स्टूडेंट्स इसके मेन डायगोनल में क्या हो? मेन डायगोनल में क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि A11 बराबर होना चाहिए किसके? A11 के कॉन्जुगेट के। A22 बराबर होना चाहिए A22 के कॉन्जुगेट के। यानी वो कौन से नंबर हैं जो अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल होते हैं? तो ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। These are the real numbers. So इसका मतलब है कि इसके मेन डायगोनल में क्या आने चाहिए? रियल नंबर्स आने चाहिए जो कि सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। लाइक 4 आ जाए, कोई यहां पर हम -1 लिख सकते हैं या यहां पे 6 लिख सकते हैं। सो नाउ दिस इज अ हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसके हवाले से अगेन हम कुछ की फैक्ट्स लिख सकते हैं, एंड दीज आर, मैं यहां पे कह सकता हूं कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर हम A में ऐड करते हैं A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो यहां से बनने वाला नया मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से अगर मैं A को मल्टीप्लाई करता हूं A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ तो वो भी हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। या फिर A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें A के साथ तो वो भी हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। आर ऑलवेज हार्मिशियन मैट्रिसेस। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहां पर पता होना चाहिए। हम अब मूव कर रहे हैं लास्ट टाइप के ऊपर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड दैट इज स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। सो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स
से क्या मुराद है? तो अगेन जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कैसे बात कर रहे होंगे? हम कहेंगे लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इज स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स किस वक्त? अगर हम उस ए का कॉन्जुगेट लें, उसका ट्रांसपोज लें, और ये दोनों काम करने के बाद क्या हो, हमारे पास दोबारा ए ही आ जाए बट विद नेगेटिव साइन, तो वो हमारे पास स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। और इसके अलावा इसकी मैथमेटिकल कंडीशन जो दूसरी होगी वो क्या होगी? दैट इज ए आई जे बराबर होना चाहिए किसके? ए जे आई के कॉन्जुगेट के नेगेटिव के, फॉर ऑल आई जे। सो इस कंडीशन को भी आपने याद रखना है। दिस इज अबाउट स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे, इट इज अबाउट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। जैसे हम यूजुअली नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिसेस को भी ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जिस ऑपरेशन की मैं बात करूंगा, इट इज अबाउट एडिशन एंड सबट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, हमारे पास इसको डिस्कस करेंगे विद द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लेस कर रहा हूं 3 9 minus 2 into 1 4, and this is equals to what? Options are option alpha, it is 1 minus 1, beta minus 1 1, Charlie 1 and 1, delta none of these. सो स्टूडेंट्स, सिंपली पहली बात ये याद रखिएगा कि दो मैट्रिसेस को कब ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 रोज 1 कॉलम, इट इज 2 क्रॉस 1। इसी तरह ये भी क्या है, ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये एक स्केलर है, तो जब मल्टीप्लीकेशन किसी स्केलर के साथ होती है तो वो स्केलर अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है तमाम एंट्रीज के साथ। लाइक अगर मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करूं, सो इस 2 को यहां से शिफ्ट करेंगे तो ये 2 1s 2 होगा एंड 2 4s 8 हो जाएगा। अब यहां पर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो कैसे की जाती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसा कि मैं यहां पर 3 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 को तो इट विल बी 1, और इसी तरह से 9 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 8 को तो अगेन 1 आएगा। सो 1 and 1 कहां पर मेंशन है, इट इज मेंशन इन चार्ली, तो मेरे पास राइट आंसर इसका चार्ली हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट। हमारे पास जो ऑपरेशन है, इट इज अबाउट multiplication of matrices. So matrices मल्टीप्लाई कब होते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास यहां पर कोई एक मैट्रिक्स A है और कोई एक मैट्रिक्स B है, और A जो है वो B के लेफ्ट साइड पे मौजूद है। सो अगर मुझे A और B को मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो स्टूडेंट्स फॉर श्योर हमारे पास A का कुछ ऑर्डर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास A का ऑर्डर M क्रॉस N मौजूद है और हमारे पास B का भी कुछ ऑर्डर होगा। तो याद रखिएगा कि A को B से उसी वक्त मल्टीप्लाई किया जा सकता है जब हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज A, उसमें मौजूद कॉलम्स की तादाद और मैट्रिक्स B के अंदर मौजूद रोज की तादाद आपस में इक्वल हो। लाइक हमारे पास यहां पर B के अंदर जो इसका ऑर्डर हो, लाजमी तौर पे यहां पर भी क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, और क्रॉस के बाद यहां पर कुछ भी आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहां पर P को लिख देता हूं। सो आप देख सकते हैं कि यहां पर कॉलम्स और B की रोज इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। फर्दरमोर स्टूडेंट्स, यहां से जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो मैट्रिक्स ए बी होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये बराबर हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, ए की रोज देखनी है वो कितनी है m, बी के कॉलम्स देखने हैं वो कितने हैं p, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी m क्रॉस p। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सो मैं यहां पर एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं if a is equals to
AIJ और इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3। B मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है BIJ, इसका ऑर्डर है हमारे पास इट इज 3 क्रॉस 4 एंड C मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं CIJ की तरह के और उसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 2। सो मैं यहां पर पूछ रहा हूं देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन किसके अंदर, इट इज अबाउट A इंटू BC R। आपने मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इन तीनों मैट्रिसेस को जब इस अरेंजमेंट में रख के मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन अल्फा दे आर 15, बीटा 10, चार्ली 16 एंड डेल्टा नन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं कि पहले मुझे B और C को मल्टीप्लाई करना है। सो यहां पर मैं B को प्लेस कर रहा हूं, यहां मैं C को प्लेस कर रहा हूं। B का ऑर्डर मेरे पास 3 क्रॉस 4 है और C का ऑर्डर मेरे पास 4 क्रॉस 2 है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम्स और इसकी रोज आपस में इक्वल हैं, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो वी हैव हियर जो BC मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो 3 क्रॉस 2 होगा। फर्दरमोर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद A मल्टीप्लाई होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो A को मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं। हमारे पास A का ऑर्डर क्या है, तो A के बारे में कहा गया है इट इज 5 क्रॉस 3, सो A का ऑर्डर 5 क्रॉस 3 है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि A में मौजूद कॉलम्स और B में मौजूद रोज आपस में इक्वल हैं, सो फर्दर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सो यहां से मेरे पास A इंटू BC जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, इसका स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, तो इट इज 5 क्रॉस 2, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। आपसे स्टूडेंट्स ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हम जानते हैं कि जब हम ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 10। तो मेरे पास यहां पर जो राइट आंसर होगा वो बीटा होगा। देयर आर 10 एलिमेंट्स इन A इंटू BC।